हेलो एवरीवन, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लाइव सेशन में लौटे हैं आपके लिए कुछ फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। ओके, तो आप लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चंस का आंसर्स करने के लिए। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस का एक पैकेज बना के रखा है। फिलहाल मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस के पैकेज को आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इस क्वेश्चंस को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को भी रख दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं भी नहीं रख रहा, आप पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक आपको शेयर करूंगा कि कौन से लिंक पे आपको जाके कवर अप करनी है, ठीक है ना। ओके, सो देखो, प्रीवियस क्लासेस जो हमारी चलती आ रही थी वो थी फंडामेंटल से रिलेटेड, है ना। फंडामेंटल मतलब जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा, कंप्यूटर्स की इंट्रोडक्शंस, कंप्यूटर्स के पार्ट, कंप्यूटर्स की जनरेशंस, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की मेमोरी, फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वायरस वैक्सीन्स एंड नंबर सिस्टम, ऐसे कुछ चैप्टर्स को हम लोगों ने किया कवर, है ना। इसी सबसे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं बेल्ट्रॉन के आधारित लेकर आया हूं, या आप किसी भी जनरल कंपटीशन में अगर आप फॉर्म भर रहे हो ना और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो सकती है, जिससे आपके माइंड में ना काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी भी आएगी कि आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या कवर अप किया। और दूसरी बात, अगर इन सब चीज़ों पे प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप सर्च कर लो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके। काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जो यूट्यूब चैनल है ना, उसमें आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, जहाँ पे मैंने बेल्ट्रॉन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट रखा हुआ है, जिसमें आपको काफ़ी सारी क्लासेस पार्ट वाइज मिल जाएंगी। और वो वीडियोस को आप प्रॉपर्ली देखो, ध्यान से देखो, चीज़ों को समझो, नोट्स बनाओ प्रॉपर और कवर अप करो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हो? ओके, हमारे पास कुछ ऑफलाइन बच्चे भी हैं जो हमारे सामने वो पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग इसको भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, आपके साथ भी इसको हम लोग शेयर करते हैं। तो जैसे सबसे पहले है ना, कंप्यूटर किसकी जानकारी प्रोसेस करता है। चीज़ें हिंदी में है, ठीक है ना। चूंकि कुछ रिकमेंडेशन था कि सर आप हिंदी में सारी चीज़ें लेके आइए, नोट्स वगैरह हिंदी में लेके आइए और क्वेश्चंस वगैरह, तो ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी मैं हिंदी सेशन लेकर आया हूँ, इंग्लिश वाले सेशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर किसकी जानकारी प्रोसेस करता है, मानव की, डेटा की, गणना की या ध्यान। तो आप लोग को प्रॉपर्ली आंसर्स अपना कवर अप करना है 5 सेकंड से अंदर, ठीक है ना, कि मानव की, डेटा, गणना या ध्यान। तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर किसकी जानकारी प्रोसेस करता है। आप देखो, मैंने यहाँ पे आंसर्स का भी सेक्शन, डेटा, मतलब हमारे कंप्यूटर्स में ना डेटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा का प्रोसेस होता है ना, डेटा, रॉ, फैक्ट्स, फिगर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डेटा, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीपीयू का पूरा नाम फटाफट बताओ। सीपीयू को क्या कहते हैं, तो आपको इसका नाम बताना है। जैसे हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स रखा है। एक तो सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोग्राम यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। आपको सही आंसर्स चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। जहाँ पे हमारी सही आंसर होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसका सही आंसर भी कवर करके रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, अगला है रैम का पूरा नाम। ये चूंकि चीज़ें चल रही है आपकी फंडामेंटल से रिलेटेड, मैं उस टॉपिक को यहाँ पे कवर करके लाया हूँ। तो रैम का पूरा नाम क्या है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड एंड मॉनिटर, रीड एंड मेमोरी या रैंडम एंड मॉनिटर। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें समझ में आ रही होगी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, कंप्यूटर का ध्यान किसकी सहायता से काम करता है, मानव की सहायता से, माउस की सहायता से, या हमारे पास और भी है कीबोर्ड की सहायता से, या माउस और कीबोर्ड दोनों की सहायता से। तो आप बताओ, तो हमारा आंसर्स क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर्स करो। तो माउस एंड कीबोर्ड, यहाँ पे दोनों डिवाइस को अपने को यूज करना है ना, कि माउस से भी हम लोग कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी को कवर अप करते हैं और कीबोर्ड भी चाहिए अपने को, है ना। तो दोनों डिवाइस होना जरूरी है। ओके, अगली आंसर्स पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे अभी सीरीज लेकर आया हूँ। धीरे धीरे हम लोग ने इसको टफ करते चले जाएंगे। इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम है, मतलब आपको मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था, तो इसमें से कौन कौन से नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या सभी विकल्प।
तो हम लोग को पता है कि नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे अपने को 3 दिया है। बाइनरी भी डेसिमल नंबर है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है, डेसिमल भी नंबर सिस्टम का टॉपिक है, और हेक्साडेसिमल भी नंबर सिस्टम का टॉपिक है। मतलब आंसर्स क्या होगा, इसकी सभी विकल्प हमारे लिए नंबर सिस्टम्स का टॉपिक है। ठीक है, ओके। पहला प्राथमिक इंटरनेट ब्राउजर कौन था? मतलब जैसे आप लोग मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हो, गूगल क्रोम यूज़ करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो, तो इन सब में से सबसे पहला ब्राउज़र कौन था प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे यूज़ होने के लिए? मेन रूप से सबसे ज़्यादा कौन सा ब्राउज़र यूज़ होता था? तो आप बताओ। हमारे पास है मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड सफारी ब्राउज़र भी है। सफारी भी एक ब्राउज़र है। तो इन सब चीज़ों में से माइक्रोसॉफ्ट ने जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ब्राउज़र्स को, वो प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ब्राउज़र्स कौन थी शुरुआत में? वो थी इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, तो आपको आंसर्स कवर करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा के ना माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र कर दिया गया है ना? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। www का पूरा नाम क्या है? कुछ शॉर्टकट से रिलेटेड जो इंटरनेट में हम लोग चेक करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि www का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वाइड वायर, या वर्ल्ड वेब, या वर्ल्ड वेब वाइड। तो बहुतों को पता होगा ये सारी चीज़ें, जी के जीएस में आप लोग स्टडी करते हो। तो www आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्ल्ड वाइड एंड वेब। मतलब पहला आंसर इसका सही होगा, वर्ल्ड वाइड एंड वेब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर की नाप किस इकाई में की जाती है? भाई कंप्यूटर में जो मापन होती है ना, मापी जाती है, उसमें मतलब मेमोरी को मापी जाएंगी कंप्यूटर्स के अंदर, तो किस इकाई में मापी जाती है, किस यूनिट में मापी जाती है? इंच में, मीटर में, बाइट में, या लीटर में? तो जाहिर सी बात है इंच में तो हम लोग अदर चीज़ों को माप सकते हैं, मीटर में डिस्टेंस माप सकते हैं, लीटर में वजन को माप सकते हैं, लाइक कोई भी लिक्विड फॉर्म में है तो बाइट हमारे लिए अगला आइटम तो बाइट बच रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में नाप किस इकाई में की जाती है? बाइट में की जाती है। यूनिट ऑफ मेमोरी में आपने पढ़ा होगा बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटो बाइट एंड जीओपी बाइट। सो आपने अगर ये टॉपिक सब चीज़ नहीं पढ़ा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने ये सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर यहाँ पे है बाइट। डब्ल्यू की आविष्कार कौन है? मतलब इसके आविष्कारक कौन है? तो एक है टिम बर्नर्स-ली, ये सुना सुना लग रहा है। एक है टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलो, टिम बर्नर्स-ली और टॉम एंडरसन, और एक देख लेते हैं क्या है, एक है टिम बर्नर्स-ली और विंस्टन चर्चिल। ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलो, टिम बर्नर्स-ली और टॉम एंडरसन, जिन्होंने डब्ल्यू का आविष्कार किया। तो इसकी आंसर देखो क्या है ना, रॉबर्ट कैलो। टिम बर्नर्स-ली तो है ही, लेकिन एक नई चीजें ऐड हो रही है इसमें, रॉबर्ट कैलो। हो सकता है कि आपके ने इनका नाम नहीं सुना होगा। डब्ल्यू के निर्माण करता टिम बर्नर्स-ली का नाम बहुत जगह पे जीके में नंबर 1 पे रखा जाता है, लेकिन एक और ऑप्शनल है कि रॉबर्ट कैलो। मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ना डब्ल्यू का निर्माण हुआ। क्लियर है? ओके, चलो बहुत चीज़ें आपको नॉलेजेबल मतलब नॉलेज में आ रही होंगी, बहुत चीज़ें नहीं होंगी, तो इन सब चीज़ों का आप एक नोट भी तैयार कर सकते हो प्रॉपर। कंप्यूटर्स का प्राथमिक संगठन क्या है? ALU, CPU, रैम या रोम? मतलब कंप्यूटर ना कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे संगठित है? अब आप सोचो क्या मैं कह रहा हूँ। ALU में, CPU में, रैम एंड रोम। मतलब भाई ALU, रैम एंड रोम ये सब तो एक जगह पे संगठित है। कहाँ पे संगठित है? CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू के अंदर में ये सारी चीजें संगठित है। ठीक है ना? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सीपीयू। अगला है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस तो इनपुट डिवाइस है मेरे हिसाब से। प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड? जल्दी बताओ। स्कैनर, प्रिंटर प्रिंट आउट करता है, आउट मतलब बाहर। स्कैनर फोटो को अंदर करता है, कीबोर्ड से हम लोग इंस्ट्रक्शंस अंदर ले जाते हैं। मतलब इसमें से एक ऐसे डिवाइस है, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड कीबोर्ड, जो इनपुट डिवाइस नहीं है।
तो जाहिर सी कौन सी होगी, जल्दी आंसर्स करो। ओके, प्रिंटर। प्रिंटर जो होंगी ना वो हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है, वो कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मैंने इससे रिलेटेड भी आपको काफी सारे एग्जांपल्स बताया, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो सेम प्रोसेस में इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से रिपीट किया गया कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर लेकिन आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड फिर इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा, प्रिंटर। इसका भी आंसर अपने को प्रिंटर पुट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग में इफ एल्स क्या है। तो एक कंपाइलर कमांड है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक डेटा टाइप है या एक लूप है ना। तो इफ एल्स मतलब यदि ऐसा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज, एल्स का मतलब यहां पे हो गया अदरवाइज, अदरवाइज कुछ और हुआ। तो एक कंपाइलर कमांड है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक डेटा टाइप है या एक लूप है। तो जाहिर सी बात है इफ एल्स इफ एक स्टेटमेंट है, एक कंडीशन देने वाली स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। तो कुछ कुछ चीजें आपसे थोड़ी बहुत ऑप्शनल पूछी जाती हैं जिसको आपको याद रखना है प्रॉपर वे में। ओके, कंट्रोल एस का उपयोग, ये कॉमन सा उपयोग है कंप्यूटर्स की दुनिया में, जिसको आपको पता ही होगा कि कंट्रोल एस का एक कॉमन उपयोग चलता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीन बैकग्राउंड को सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए या विंडो बंद करने के लिए। तो एस फॉर सेव, तो ये होती है हमारी फाइल को सेव करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी, है ना। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस कमांड का यूज होता है। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स, क्रोम, फोटोशॉप एंड सफारी। देखो फायरफॉक्स, फोटोशॉप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है आई थिंक। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, सफारी एप्पल के द्वारा लॉन्च एक ब्राउजर है, लेकिन फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। अपना आंसर क्या होगा कि फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप, हम लोग इसमें फोटो एडिटिंग करते हैं, लेकिन वेब ब्राउजर क्या होता है, इसमें हम लोग इंटरनेट चलाते हैं ना। तो इन जो ये मतलब इसमें से फोटोशॉप में हम लोग इंटरनेट नहीं चलाते हैं, फोटोशॉप में हम लोग काम करते हैं फोटो एडिटिंग का। तो फोटोशॉप इसका होगा क्या, राइट आंसर। ओके, कंप्यूटर्स में संख्या कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो संख्या प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर में बाइट है, अपने केसेस में पॉइंट है, अपने केसेस में फिर अपने में वर्ड है, फिर पूर्णांक है। मतलब अगर अपने को कंप्यूटर्स में संख्या लिखनी है तो किस फॉर्म पे लिखेंगे, बाइट है, पॉइंट है, वर्ड है, शब्द है या पूर्णांक है। तो संख्या मेरे हिसाब से वोल फॉर्म पे लिखते हैं हम लोग, है ना, वोल नंबर के थ्रू लिखते हैं। तो आंसर्स मेरे हिसाब से पूर्णांक होनी चाहिए। तो नंबर डी, नंबर डी इज द राइट आंसर, आपको कवर अप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MP3, अब देखो मैंने यहाँ पे MP3 का सेक्शन लाया। MP3 का पूरा नाम क्या है, आपने MP3 सुना होगा, ऑडियो प्लेयर, गाना सुनने के लिए, ऑडियो गाना सुनने के लिए। तो म्यूजिक प्रोग्राम 3 मतलब MP3 का पूरा नाम, फुल फॉर्म एक वे में से देखो, मल्टीमीडिया प्लेयर 3, मोशन पिक्चर 3 या MPEG-1 ऑडियो लेयर 3। तो MPEG एक ऐसा सेक्शन है ना, तो ये वीडियो से कनेक्टेड होता है कि MPEG फॉर्मेट होता है जिसमें ना वीडियो वगैरह चलती है। ओके, सो MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं। सो MPEG-1 ऑडियो लेयर 3, ये MP3 की फुल फॉर्म, मतलब MP फॉर MPEG से बना और लास्ट में 3, ऑडियो का लेयर, तीसरा ऑडियो लेयर, मतलब MP3 का पूरा नाम क्या हो गया, MPEG ऑडियो लेयर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके साथ मैं भी कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए भी चीज़ें हैं, और जो ये नोट्स आया हुआ है ना, मेरे एक स्टाफ्स के जरिए बनाया गया है जो इन चीज़ों को ना कवर अप किया है। ठीक है, सो लेन का पूरा नाम क्या है, लेन। ओके, तो लेन फॉर, आपने सुना होगा लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लेटेस्ट एक्सेस नेटवर्क। तो आपने सुना होगा लैन के बारे में काफ़ी ज़्यादा, है ना, कि लोकली इसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर ए। ओके, www.example.com को क्या कहा जाता है, URL, IP एड्रेस, डोमेन या वेबसाइट। मतलब अगर कहीं पे है, एक एग्जांपल्स में काइट की वेबसाइट है www.kite.com,
तो इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पर अगर बीच में kitedynasty.com, facebook.com, instagram.com है ना, या कोई भी चीज़ अगर आपने को शो कर रहा है ना, तो उसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है? URL, IP एड्रेस, डोमेन नेम या वेबसाइट्स? तो आपको ना केवल इस वर्ड को क्या कहा जाता है? ये डोमेन है। क्या है? एक तरह का डोमेन नेम है। तो अपने को आंसर्स मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। चलो देखते हैं। डोमेन नेम, बिल्कुल ये एक डोमेन नेम है ना, कि हम लोग को डोमेन परचेस करना होता है kitedynasty.com, लाइक नेम, नाम। अब लोग अपनी दुनिया में जैसे काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का एक नाम है। उसी तरह से इस की वेबसाइट्स क्या है? kiteinst.com, kiteinst.com है ना। सो डोमेन नेम होगा ये आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस पे। GIF, गिफ का पूरा नाम क्या है अपने पास? तो थोड़ी सी मैं भी कंफ्यूज्ड हूं, क्या होना चाहिए। सो एक है अपने पास ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। गिफ फॉर्मेट का फोटोज आप देखते होंगे ना, फोटोज अब चलता रहता है, हल्का हल्का चलता है, वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होता है उस फोटोज में। ऐसे फोटोज की तो क्वालिटीज JPG में भी आती है, और एक BMP फॉर्मेट में भी आती है, PNG में भी आती है। उसी तरह से ना गिफ फॉर्मेट में भी एक फोटोज आती है। तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जनरल इंटरनेट फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरफेस फाइल या ग्राफिकल इंटरनेट फाइल, तो भैया ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर रहा है। अब ये तो एक ग्राफिक्स का ही लॉजिक है, तो आंसर्स होना चाहिए ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट फिर भी मेरे हिसाब से ए होना चाहिए आंसर्स। आगे देखते हैं। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, बिल्कुल रियल में बता रहा हूँ, मेरे को ये पता नहीं था, है ना। तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, लेकिन ऑप्शन से ना आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है। मतलब लॉजिक यही कहता है कि आप और सारे ऑप्शंस को भी देख के समझो कि ये ऑप्शंस तो इससे कनेक्ट आई थिंक नहीं हो सकता है ना। तो आप खुद से कनेक्टेड करने की कोशिश करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आइडियाज लगेगा। ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको लगभग, अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो उसमें पहले परसेंटेज में उसको बांटना है कि भाई ये चीज़ें तो नहीं हो सकता, तो इसको परसेंटेज की लेवल को कम करो, और जिस पे ज़्यादा चांसेस आ जाए उसको ही टेक आउट करो, है ना। ऐसा मैं एकदम रिकमेंड नहीं करता कि कुछ नहीं आ रहा है तो नंबर सी में लगा दो टिक। ये सब ऑप्शन पे मत भरोसा करो। आप अंतिम, मतलब पूरा अंतिम ऑप्शन लगा दो, ठीक है ना, कि भाई इसी पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। आप अंतिम ढूंढो ऑप्शन कि क्या हो सकता है, और अपने बेसिस पे ही लगाओ, ठीक है ना। खुद पे भरोसा करो, ये ज्यादा बेटर होता है ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। इनमें से कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन है? सो .exe, विंडोज, मैक, और क्या है भाई, एक एग्जाम, लिनक्स। तो भैया विंडोज, मैक एंड लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एप्पल के कंप्यूटर्स में चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स हम लोग एथिकल हैकिंग या किसी भी वैसे मतलब ऑफिशियली साइबर सिक्योरिटीज वगैरह में यूज होने वाली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये फाइल नहीं है, ये फाइल की एक्सटेंशन, एक्सटेंशन .exe, मतलब एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, है ना। कि ये सॉफ्टवेयर की, जो कंप्यूटर्स में हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, उसको .exe फॉर्मेट में इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा .exe मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं हम लोग। तो .exe इज द राइट आंसर। HTML का पूरा नाम क्या है? तो एक है पर अपने पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो पता है मेरे को। एक है हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक है हाई टेक्निकल मार्कअप लैंग्वेज, एक है हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज। तो इसके आंसर्स क्या होनी चाहिए? HTML एक कोर्स है जिसके थ्रू ना वेबसाइट्स वगैरह डेवलप की जाती है, ठीक है ना। HTML एक पैकेज का नाम है जिसके थ्रू ना हम लोग वेबसाइट्स, वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसकी आंसर्स क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ। तो इसके आंसर्स होंगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नंबर बी। नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, HTTP का पूरा नाम, HTTP, ये भी चीज़ें हैं। सो पता है मेरे को क्या होना चाहिए इसका, अब आप बताओ। HTTP एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसमिशन प्रोग्राम, हाइपरलिंक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, है ना। अपने पास ये कुछ आंसर है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसमिशन प्रोग्राम या हाइपरलिंक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ओके, तो अगला है अपने पास वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी,
वायर्ड फिडिलिटी, वायरलेस फंक्शनैलिटी या वायर्ड फंक्शनैलिटी। तो जनरली ये बारे में आपको पता होगा भाई, वाईफाई यूज़ करते हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा। तो इसके आंसर सबको पता है, जल्दी से आंसर्स दो। फर्स्ट वाले बिल्कुल सही आपने डाला, वायरलेस फिडिलिटी, है ना। वायरलेस फिडिलिटी हमारी होगी इसकी राइट आंसर, नंबर ए। ओके, एंड एक लास्ट क्वेश्चन है अपने पास नंबर 25 पे जो मैंने कवर अप किया हुआ है, डीवीडी का पूरा नाम। ओके, डीवीडी आपने सुना होगा, डीवीडी पहले हम लोग यूज़ करते थे, अभी थोड़ा सा इन सब चीज़ों का डिमांड कम हो चुका है मार्केट में, लेकिन डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायरेक्ट वीडियो डिस्क, और एक क्या आंसर, डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क। तो जनरली आंसर्स आप लोग कवर अप कर सकते हो, कुछ लोग हो सकता है कुछ और भी इसका पढ़े हो, तो वो ऑप्शन अगर ना दिखे तो मैं आपको भी बता देता हूँ क्या होना चाहिए। ओके, इसका राइट आंसर होगा डिजिटल वीडियो डिस्क, या आपने हो सकता है इसका शॉर्टकट में ना इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो डीवीडी का पूरा नाम यही है, या तो डिजिटल वीडियो डिस्क या तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो अपना आंसर्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर्स हो जाएगा हमारा नंबर ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो फ्रेंड्स आई थिंक ना ये टॉपिक आपको समझ में आई होंगी, जहां पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर को लेकर आया, है ना। अब देखो इन सब चीज़ों को ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, मैं अगले टॉपिक में और भी कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के साथ आपके लिए लौटूंगा, ठीक है ना। और मैं ये जो पूरी की पूरी PDF है ना, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाओ डाउनलोड कर लो एंड बेसिक इन सब चीज़ों को अपने माइंड में प्रॉपर्ली कवर कर लो। और बेल्ट्रॉन या इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है ना, उस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगा, ठीक है ना। और डे टू डे आप वीडियोज़ को चेक करते रहो, मैं रोज़ लाइव आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये लाइव वीडियोज़ मेरी प्रीमियर भी हो रही है, लाइव सेशंस के अकॉर्डिंग भी मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली नोट वाइज पढ़ो, ठीक है। कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी सजेशंस है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। थैंक यू।